गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से 3 दिन पहले मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसका टॉपिक था पौधों की देखभाल। तो उसमें एक एक टॉपिक हम लेकर आते हैं, पानी, धूप और प्रूनिंग और पौधों का चुनाव। तो आज का टॉपिक है जब हम नर्सरी से पौधे चुनने के लिए जाते हैं, कोई गार्डन सेटअप करते हैं हम अपना या पौधे घर में लगाते हैं, तो उनका चुनाव हमें कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो जिससे हमारे फल फूल पौधा खराब ना हो, एक स्वस्थ आप बगीचा बन सके आपका। तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बार आप मेरे इस वीडियो में आए हैं तो हेल्दी होम एंड प्लांट, नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए वीडियो लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सही समय पर नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक वीडियो का पौधों की देखभाल में नर्सरी से जाते वक्त पौधे खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको नर्सरी जाते वक्त हमें पहला इसका जो वो है हेडिंग है, मतलब पहला जो है वो है ये हम कौन कौन सी गलती करते हैं। तो हम नर्सरी जाते वक्त कौन कौन सी गलती करते हैं। पहले तो हमें ये सोच के जाना है कि हमारे पास प्लेस कैसा है, धूप आती है ज़्यादा, नहीं आती है, बालकनी है, कितनी जगह है और कौन कौन से पौधे हमें लेकर आने हैं। तो ये सोच कर घर से निकलें। फिर जब आप नर्सरी जाते तो एक ऐसी फेथफुल नर्सरी पर जाएं जहां सब तरह के प्लांट आपको मिल सकें। आपको कैसे प्लांट लगाने हैं, टमाटर सब्जी वाले लगाने हैं, फ्रूट वाले लगाने हैं या फूल वाले लगाने हैं, ये आप सोच के जाइए अच्छे से और फेथफुल नर्सरी पर जरूर जाइए। आपको ग्राफ्टेड पौधा लेना है, जैसे ये ग्राफ्टेड है मेरा, आप देख सकते हैं, पता लग रहा है, देखिए ग्राफ्टेड है, नीचे की बिल्कुल रूट अलग है और उसमें देखिए ग्राफ्टेड ऊपर से, इसको कहते हैं ग्राफ्टेड रूट। तो ग्राफ्टेड वाला आपको लेना है। ग्राफ्टेड वाले थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नर्सरी से जब भी पौधा आप खरीदें तो खरीदते समय पौधे की पत्ती देखें, लीफ मुरझाई तो नहीं है और पीली नहीं है, ब्राउन नहीं है, पेड़ खराब तो नहीं है। और जैसा कि या आपको कोई ग्राफ्टेड पेड़ ना लेकर ये सीधा पेड़, मतलब जो होते हैं सीधा बीज से लगाया हुआ या रेलिंग पर लगाया हुआ प्लांट लेना है। तो वो सब आपको उसकी पहचान अवश्य होनी चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो नर्सरी वाला आपको बेवकूफ़ बना देगा और आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो यह रेलिंग पिक के पौधे की पहचान जो होती है, छोटा पौधा में भी फूल आते हैं, ये रेलिंग के प्लांट की पहचान होती है। और बीज से जो प्लांट लगाए जाते हैं उसमें बहुत देर में बड्स आती हैं। तो ये पहचान मैंने कराई है आपको। और दूसरी चीज़ आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि प्लांट जो है कैसे आप ले सकते हैं। तो नर्सरी से पौधा खरीदते समय हमें पौधों की जो पत्तियां हैं ना, वो देखें, मुरझाई तो नहीं है, पीली नहीं है, ब्राउन नहीं है, काली तो नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब है कि पौधे में आप पानी की कमी है या नहीं है, ये सब चेक करिए। आप देखिए काई तो नहीं जमी है, पौधा किसी देखिए इसमें काई तो नहीं जमी है। अब जैसे ये मिट्टी का, लाल मिट्टी वाला पौधा है मेरा, ये अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है क्योंकि कुछ गमले की कमी हो गई थी तो मुझे किसी बड़े में ट्रांसफ़र करना था, तो मैंने एज इट छोड़ दिया है। कि मैंने कहा था मैंने रिकॉर्ड करके तब आपको दिखा के तब बताऊंगी। ये देखिए लाल मिट्टी है। तो ऐसे मिट्टी में पौधे अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इनको भी क्या कहते हैं, आप इसको हटा दीजिए और रिपोर्ट कर दीजिए इस पौधे को भी। तो इसमें जो है पौधा ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो इन सब बातों का बहुत सीरियसली ख्याल रखना पड़ेगा। और काफ़ी समय से पेड़ लगा रहे हैं तो आप एक मुरझाए हुए, एक मरते हुए प्लांट में भी जान डाल सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने बता दी कि हरे भरे और स्वस्थ पौधे ही चुनें। नर्सरी से ऐसे पौधों को लाएं जिनकी शाखाओं की संरचना मजबूत हो, पौधे में रूट वॉल ना हुआ हो, कलियां अधिक हो उसमें, जैसे रूट बॉल नहीं की जांच यदि कर लेंगे, यदि जड़ें नरम हैं, ब्राउन हैं, खरीदते समय टूट रही हैं, तो ऐसे पौधे को बिल्कुल भी नहीं खरीदें। जिसकी मिट्टी बहुत ही लेगी टाइप की है, मतलब किचकिच हो रही है पौधे में, और ऐसे पौधे को बिल्कुल भी ना लें।
और बहुत सारे खिले हुए पौधे, बहुत सारे जो जैसे इंडोर प्लांट होते हैं, तो उनको भी खरीदारी करते समय हमेशा फोलियस जो है चेक करें कि फोलियस पे कटिंग पतंग तो नहीं, कटी वटी तो नहीं है, सॉरी कटिंग तो नहीं है, और पत्तियां सही से निकली हैं, आगे ग्रो होंगी कि नहीं होंगी, लीफ अच्छी हैं, फोलियस अच्छे हैं, शाइन कर रहे हैं। तो हमेशा इस बात को का भी इंडोर प्लांट्स में ध्यान रखें। अब जैसा कि मैंने ये आपको दिखाया था कि मैं कहीं से ये कटिंग लाई थी और इसको मैंने अभी ग्रो बैग में लगा दिया है। तो ये भी क्या कहते हैं, एक मतलब देखिए कहीं पर भी इसमें कई घास फूस बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा घास फूस, काई वाला और रोगग्रस्त पौधा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे खिले हुए पौधे जो होते हैं उनको भी नहीं लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है, फूल अपनी, अब जैसे कि ये देखिए, ये मेरा ऐसे पौधे कभी भी नहीं खरीदें जिनका टाइमिंग मौसम के अनुसार ही पौधे खरीदें। ये गर्मी वाला मेरा प्लांट है, अजेलिया है, बहुत अच्छा सा खिलता है और बहुत अच्छी पत्तियां ये इसकी शाइन करती हैं। लेकिन अभी ये इनका सुस्त अवस्था चल रही है, तो ये जो है अभी सही से खाना पीना नहीं खा रहे हैं। जब खाना ही नहीं बना पा रहे हैं, एनर्जी ही नहीं है, तो कैसे सर वो करेंगे। जैसे हम कुछ टाइम के लिए सोते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो ये अभी सो रहे हैं। तो ऐसे पौधों का चुनाव अभी इस वक्त ना करें। अगर आप नर्सरी जा रहे हैं, मौसम के अनुसार ही खरीदें। अब जैसे कि ये देखिए, मेरा ये पौधा है आईवी का, इंग्लिश आईवी वेरिकेटेड है। अब इसमें देखिए बहुत सारी घास फूक उग आई है। तो ऐसे बहुत सारी घास फूक हो, थोड़ा बहुत हो तो निकाल देंगे आप घर पर आकर, लेकिन ज़्यादा हो तो ऐसे पौधों को ना रखें। और नर्सरी पे जाते वक्त ये भी ध्यान रखें कि बहुत सारे जैसे आप कोई पौधा लेने जा रहे हैं तो उसकी कई सारे पेड़ होते हैं, तो उनमें से देखिए कौन सा पौधा सही है और कौन सा पौधा आप अपने अपने हिसाब से देखिए कि सही लग रहा है पौधा, तभी लीजिए। और एक आध पत्ती होती है तो उसको तोड़ के हटा दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़े से मेरे प्लांट में घास फूस उगाई थी, तो मैंने इसको हटा दिया है। अब जो है हम क्या करते हैं कि इसको जो है, ये मेरा मौसम के अनुसार, ये मेरा पहले मैंने दो 3 महीने पहले इस प्लांट को 3 महीने पहले इस प्लांट को खरीदा था। तो ये मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि मौसम के अनुसार ही, जैसे इस समय मौसम फूलों वाला पेड़ का ज़्यादा है और जो इंडोर प्लांट का मौसम अभी कम है। तो हमेशा ऐसे पौधे चुने, मौसम के अनुसार ही पौधों को चुनना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि हमारे घर में धूप आ रही है, नहीं आ रही है, प्लेस कौन सा है, जगह कहती है, इसके अनुसार भी हमें पौधे लगाने सही रहते हैं। सैकुलेंट पौधों का मौसम है या नहीं है, सैकुलेंट पौधे सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमेशा हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए पौधों का चुनाव करना चाहिए। और ये देखिए कि कीट रोग पौधा भी हमेशा, जो कि अधिकांश कीट रोग जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। कीट पतंगे जो पौधों की जड़ों के आसपास, पत्तियों में, जो प्लांट थोड़ा सा हल्का सा घना होता है तो उसके बीच में सीधी रेखा में सीधे देख पाना मतलब मुश्किल होता है। तो देखिए पत्ती पर छेद तो नहीं है, ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, या पत्तियां कटी पिटी तो नहीं है, प्लांट सरवाइव कर पाएगा आपके घर में आकर या नहीं कर पाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। मौसम के अनुसार उगने वाले पौधों को ही घर में लाना चाहिए। ग्रोइंग कंडीशन के अनुसार ही उचित मौसम में पौधे लगाने चाहिए हमेशा। और कर्ल पत्ती वाला, चिपचिपी दिखाई देने वाला पौधा कभी ना खरीदें। हमेशा स्वस्थ और अच्छा पौधा खरीदें, ताकि वो आसानी से आपके घर में मिलजुल कर रह पाए आपके साथ। और देखिए मेरे पेड़ जो है कितने खिले खिले और कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कि नर्सरी वाला कहाँ मुझे जाना है। हमेशा ऐसी नर्सरी का चुनाव करें जो भरोसेमंद हो। और अगर आप लोकल नर्सरी पर जाते हैं तो भरोसेमंद नर्सरी हो, बेवकूफ़ ना बनाए। और अगर आप बिगनर्स हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ों में मुझे जो है नर्सरी वाले बेवकूफ़ बना देते हैं, कभी कॉस्टली देते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी कभी मेरा प्लांट भी सरवाइव नहीं कर पाता है। लेकिन मैक्सिमम अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ अभी बहुत कम हो रही हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें।
तो ये चीज़ सारी चीज़ें थी कि नर्सरी जाते वक्त हमें कौन कौन सी गलती हम करते हैं, कि कैसा पौधा उठाकर ले आते हैं। तो अब जो है इसके बाद जो वीडियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमें नर्सरी से लाकर जो घर में प्लांट, जो हमारे साथ प्लांट जो हम नर्सरी से लेकर आए हैं उनकी देख रेख हमें कैसे करनी है। अभी ये जो देख रहे हैं मेरे बैग में नर्सरी से आकर प्लांट रख लिए हैं मैंने। तो इनको मैंने क्या किया है, हमेशा पौधों को 2 से 3 दिन तक जो है अलग, मतलब पौधों से थोड़ा, जो आपके घर के पौधे हैं उनसे थोड़ा सा दूर रखिए और शेड में रखिए। ओस ना गिरे उस पे, पानी ना गिरे, बरसात में पानी ना गिरे। हमेशा मतलब जो है पौधों को अच्छी जगह, ऐसी जगह रख दीजिएगा। अगर पानी की कमी है तो उसमें पानी डाल दीजिए, अगर पानी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा, मतलब 2-3 दिन का समय उन पौधों को दीजिए अपने घर में लाकर। और अलग अलग रखने का मतलब ये नहीं है, अलग रखने का मतलब उन पौधों को जो एक साथ लेके आए उनको कंबाइंड में रखिए। पहली बार अगर प्लांट ला रहे हैं तो शेड में रखें, ग्रुप में रखें, पानी स्प्रे कर दें, तुरंत लगाना आपको बिल्कुल भी सही नहीं है। 2-3 दिन तक केयर उसकी ऐसे ही आपको करनी है, अलग रखकर, ग्रुप में रखकर। अकेला कभी भी एक प्लांट को नहीं रखिए। ये भी एक मतलब जो होता है लॉस ही होता है प्लांट के लिए। वो हमेशा जितने भी प्लांट आप लेकर आए हैं तो उनको ग्रुप में रखना सही रहता है। अब मेरे प्लांट देखिए जी, ये मैं नर्सरी से अभी आपके बैग में से निकाले हैं कुछ डिब्बे वाले प्लांट। देखिए घास भी है, हल्की हल्की घास है, तो मैं इसको निकाल दूंगी। और थोड़ा थोड़ा पानी जो है इन प्लांट में ज़रूर डाल दीजिए। अगर मिट्टी गीली है, काई है, तो उसको जो है उसकी मिट्टी चेंज कर दीजिए। पौधों की बिल्कुल ही मिट्टी हटा दीजिए, रूट बॉल को डिस्टर्ब किए बगैर मिट्टी हटानी है, हल्की सी हटा दीजिए। अगर लाल मिट्टी है तो वो भी पूरी हटा दीजिए, क्योंकि लाल मिट्टी में यहाँ नॉर्थ इंडिया में पौधे, मतलब लाल मिट्टी में पौधे यहाँ पर यूपी में मैं रहती हूँ तो वहाँ अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको उसकी पूरी मिट्टी जो है चेंज करनी पड़ेगी, रूट बॉल को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बगैर। तो नर्सरी से लाकर हमें घर में क्या क्या करना है ये भी मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया है। और जो, हाँ, एक चीज़ और, कि हमेशा पौधों का चयन इस हिसाब से करें कि पेड़ छोटे हैं तो छोटे पॉट में लगाएं, मतलब कितना बड़ा साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप गमले का चुनाव करें। हमेशा ये देखें, जैसे कि ये मेरा गुलाब का पौधा है, तो ये गुलाब का पौधा तो हाइट पकड़ता है, ये छोटे में भी थोड़े दिन चल जाएगा, लेकिन इसको आपको बड़े में हमेशा बड़े प्लांट में ही ट्रांसफ़र करिए। पॉली बैग में ज़्यादा दिन तक प्लांट को ना लगे रहने दें। इससे क्या होता है कि हमारे पॉली बैग में उसे जड़ें बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। और देखिए गलती से ये मेरी जो इस पे कलियां थी, 3 कलियां थी, मैं देख के लाई थी, सिर्फ एक ही फूल खुला है लेकिन कलियां अधिक हैं, लेकिन फिर भी जो है मेरी कलियां बैग में टूट गई। अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती हूँ फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो अब देखिए कलियां हैं बहुत सारी, आपने देखा, और एक साथ 2 प्लांट हैं। ये मुझे 40 रुपए में मिल गए थे, काफ़ी मैंने लिए थे। मैं जो हूँ फ्रेंड्स, जब ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है तो मैं थोड़ी सी जो बड़ी नर्सरी होती है उन पर जाती हूँ। अब देखिए घर में लाकर मैंने क्या किया, इसको रख दिया था, और फिर जब लगाने की बारी आई तो उससे पहले मैंने इसको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इनको मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी अभी, क्योंकि ये तो गमले में लगे ही हैं, इस तरीके से गमले में लगे हैं। बस ये देख रही हूँ कि साफ सफाई इसकी करते रहिए, कर दीजिए अच्छे से। अगर गर्मी का मौसम है और सर्दी का मौसम नहीं है अगर, तो प्लांट को आप जो है शॉवरिंग भी कर सकते हैं, जिससे अच्छे से धुल जाएगा। लेकिन सर्दियों में शॉवरिंग करने से बचें प्लांट में। जिस दिन धूप हो उसी दिन प्लांट की शॉवरिंग करें, और वो भी जिसकी मिट्टी गीली ना हो उसमें। तो शॉवरिंग करने के लिए कभी कभी मैं कहती हूँ, तो वीडियो को इसीलिए कहती हूँ मैं पूरा आप देखिए। तो देखिए कलियां कितनी अधिक हैं, और इसमें देखिए 3 प्लांट हैं, और तीनों प्लांट को अभी मैं एक साथ ही लगे रहने दूंगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन मैं इसको ऐसे ही चलाती हूँ, काफ़ी बुशी प्लांट हो जाएगा। और ये इसको देखते हैं गुलदाउदी को, तो पत्तियां जो हैं, लीव्स जो हैं मिट्टी से थोड़ी सी टच कर रही हैं, इनको साइड साइड से हटाते जाइए, हटा दीजिए। घर में लाकर आपको कौन कौन से काम करने हैं ये मैं डिस्कशन आपका सेकंड टॉपिक, मतलब जो सेकंड इसकी चीज़ें हैं उन पे मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ।
जैसे हर एक गमले को उठाइए, जिसमें अगर घास फूस है तो घास फूस भी हटाते जाइए आप। गमला घुमा घुमा के, जैसे कि मैं देख रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ, पूरी तरीके से दिखा रही हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। तो आप जो है इसकी मिट्टी से जो है जितनी भी घास फूस है सब हटा दिया आपने। एक एक प्लांट चेक कर लिया, सब जो है अच्छे से स्वस्थ है, उनकी साफ सफाई भी अच्छे से हो गई है। अब ये देखिए, ये सारे प्लांट 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लांट हैं जिनको मैं लाई थी नर्सरी से। और इसको जो है मैंने अच्छे से साफ सफाई कर दी, क्योंकि इनको रिपोर्ट बिल्कुल भी अभी नहीं करना है। गुलाब को देखती हूँ मैं, करती हूँ नहीं करती हूँ अभी। और इनको बाकी को अभी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, ये ऐसी धूप वाली जगह पर हम रख देंगे। फ्रेंड्स, फूल वाले प्लांट्स धूप अगर आपके घर में आती है तभी ही खरीदें। अब ये देखिए गुलाब है, तो गुलाब भाई साहब को देखिए 2 कलर के हैं मेरे में। ये ग्राफ्टेड है, और ये मेरे पास 2 कलर में आया, बड़े पॉली बैग में है। इनको तो रिपोर्ट करना ही है, तो रिपोर्ट इनको करना जरूरी भी है। 2 दिन के बाद इससे रिपोर्ट ज़्यादा दिन तक पॉली बैग में अपने प्लांट्स को नर्सरी से लाने के बाद में पॉली बैग में बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा दिन तक नहीं ना रखें। इससे पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। और ये सब प्लांट्स जो होते हैं, कुछ कॉस्टली प्लांट होते हैं, कुछ तो 20 25 30 40 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कॉस्टली होते हैं, तो उनका अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। अब ये भी प्लांट है मेरे, देखिए आप किस तरीके से इनमें देखिए धूल मिट्टी है, ये सब है। तो इनको क्या करना है कि आप वॉश कर दीजिए हल्का सा, अगर मौसम सही है तो। देखिए कितनी अच्छी पत्ती है वो रखी है। और हमेशा देख के लीजिए कि रूट बॉन्ड तो नहीं है पौधे की। रूट बॉन्ड वाले प्लांट बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि उनके लिए शुरू से ही आपको मिट्टी का रूट बॉल जो है हटाना पड़ेगा, तो प्लांट डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ऐसे प्लांट बिल्कुल भी ना लेके जिनकी जड़ें बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। अब मैं जो हूँ जरबेरा का पौधा ऐसा उठा के ले आई, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इनको सही कर लूंगी। ये जो है जेरेनियम है, और जेरेनियम 2 प्लांट लेके आई थी, दोनों के कलर अलग अलग हैं जेरेनियम के। और मिट्टी देखिए बुरबुरी सूखी है। अब इसमें इसमें मुझे पानी डालने की अब पानी डालने की ज़रूरत है, तो पानी इसमें ज़रूर डाला जाएगा। और प्लांट को, ये देखिए जेरेनियम की 2 वैरायटी है। और ये जो है गुलाब के मैंने 3 पेड़ और मंगवाए थे, तो वो हैं गुलाब मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि हमें इन प्लांट को कैसे रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टिंग के लिए हमें क्या करना है, हमेशा गमला जो है रिपोर्टिंग के लिए आप पौधे के साइज को देख कर ही, जैसे कि गुलाब है, गुलाब बड़े में आपको लगाना सही रहता है, क्योंकि इसका प्लांट बड़ा होता है, गुलाब का बड़ा हो जाएगा प्लांट। तो इस प्लांट को आप जो है मतलब बड़े गमले में लगाइए, पॉली बैग को आसानी से हटाइए, और उसको जो है आप बड़े गमले में प्लांट के साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा गमला आप चुन सकते हैं। और फ्रूट वाले के लिए आपको हमेशा बड़ा गमला ही 18 से 20 इंच का गमला मतलब चुनना पड़ेगा। और फ्रूट वाले प्लांट के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक आपकी 5-10 इंच हाइट ना पकड़ ले तब तक उसकी देखभाल करते रहिए, उसमें अच्छे से खाद डालते। फ्रूट वाले पेड़ में जल्दी जल्दी खाद डालनी पड़ती है, और फूल वालों में जल्दी जल्दी खाद डालनी पड़ती है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिए अपने पौधे में। तो जैसा कि देखिए मैं रिपोर्ट करते समय इनमें कुछ पौधों में जो हूँ थोड़ी सी बोन मील वगैरह मेरे माली भैया जो हैं वो डाल रहे हैं। और क्या कहते हैं, हमेशा सूखी हुई पत्तियों का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने रिपोर्टिंग में। और जो गार्डन की सफाई करते समय जो पत्तियाँ निकलती हैं तो उनको मैं स्टोर कर लेती हूँ, और फिर जब रिपोर्ट करती हूँ तो उस पत्तियों का भी यूज़ करती हूँ। ये बोन मील बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें, बहुत ही कारगर है, मतलब बहुत अच्छी वाली बोन मील माली भैया से हमने मंगाई थी।
तो ये मेरे में जादू का काम करती है। और बोन मील जो है बहुत मतलब केमिकल इसमें नहीं होता है, तो इसको मैं अपने फूलों वाले प्लांट पर यूज़ करती हूँ। अब देखिए, रिपोर्ट करने के लिए गमले जो हैं मैंने निकाल लिए हैं, और एक एक पौधे को रिपोर्ट कैसे करेंगे ये आप देखिए। धीरे से बिल्कुल आपको अपने प्लांट को निकालना है, पन्नी निकालनी है, और रूट बॉल को बिल्कुल भी छेड़े बगैर आपको प्लांट को जमा देना है। थोड़ी सी मिट्टी नीचे डालेंगे और फिर पेड़ को लगाएंगे, और फिर ऊपर से थोड़ी मिट्टी ऊपर से भी डाल देंगे। मिट्टी में मैंने 2 मुट्ठी एक गमले के लिए नीम खली, वर्मी कंपोस्ट है, और क्या कहते हैं, थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी है, प्लेन मिट्टी है, और इसमें थोड़ी सी बोन मील इन्होंने डाली है। फंगीसाइड पाउडर की जगह थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया है, और फंगीसाइड पाउडर भी हल्का सा है। इसको मैंने गमला तैयार कर लिया है। अब ये देखिए गमले की हालत देखिए। ये गमले मैंने निकाले थे कि मैं इनको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी, लेकिन इमरजेंसी में मुझे इन गमलों को यूज़ करना पड़ा। ये अस्टर का प्लांट है, और अस्टर बहुत खूबसूरत प्लांट होता है अस्टर। और इंसेक्ट जो यूज़फुल इंसेक्ट्स होते हैं उनको हमारे गार्डन में लाता है, और हमारे गार्डन में इनको ये देखिए अडेनियम है। अडेनियम मुझे किसी ने दिया था, तो अब देखिए इसमें पत्ती वत्ती निकल आई हैं अच्छे से। तो अडेनियम की जो कोडेक्स होता है वो मैं लेके आई थी। अब पत्ती भी निकल आई। हमेशा ऐसे गमले का चुनाव करें। अब देखिए पिटूनिया थोड़ा फैलता है, हाइट में ज़्यादा बढ़ता नहीं है, तो उसके लिए ऐसे मैंने हैंगिंग प्लांटर्स का यूज़ किया है। तो बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर्स जो गर्मियों में खाली हो गए थे, या उनको थोड़ा थोड़ा खाली कर लिया है, क्योंकि वो प्लांट तो अब डोरमेंसी में थे और वो लुकिंग वाइज नहीं अच्छे लग रहे थे। तो उनको मैंने, जो नर्सरी वाले काले डिब्बे होते हैं, उनको मैंने कुछ को उनमें ट्रांसफ़र कर दिया है, और कुछ को साइड में रख दिया है। तो सूखने पर मिट्टी में पानी डाल देती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये सारे प्लांट, अब इन सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग माली भैया कर रहे हैं। कुछ हैंगिंग प्लांट्स में लगेंगे, कुछ छोटे पॉट में लगाए जाएंगे, और ये सब चीज़ें